डीले करने के चक्कर में लग गई अब तुम्हारी वाट। वेलकम बैक टू योगीपीडिया एपिसोड नंबर 260। शायरी से समझ तो गए होंगे तुम के मैं कौन से डीले की बात कर रहा हूं। तो चलो उसी न्यूज से शुरू करते हैं, लेकिन पहले इंट्रो। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। वैसे मैं बात कर रहा था रामायण की, जिसका ट्रेलर रिलीज होने वाला था 24 जुलाई को, लेकिन कॉमिक कॉन में जाके क्या हो गया पता नहीं, उधर लैंड होते ही नमित मल्होत्रा ने ट्रेलर रिलीज को पोस्टपोन कर दिया। रीजन था सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोलैबोरेशन। एंड इस पोस्ट की लास्ट लाइन पढ़ोगे तो एक रीजन काइंड ऑफ प्रोटेस्ट का भी था, जो जंतर मंतर में उस वक्त चालू था। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती। ट्रेलर पोस्टपोन करते ही लोगों में निराशा जागी। जो लोग ट्रेलर का वेट कर रहे थे वो गुस्सा हो गए, तरह तरह की बातें करने लगे कि शायद सोनी वालों को ट्रेलर का वीएफएक्स पसंद नहीं आया, इसलिए उसमें चेंजेस करेंगे। अब ट्रेलर सीधा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ थिएटर में आएगा। भाई ट्रेलर आ गया, वो भी लीक्ड होके इंटरनेट पर। 18 जुलाई को भारत मंडपम में जो इवेंट हुआ था, तब थोड़ा सा पार्ट ऑलरेडी लीक हुआ था एंड अब बचा कुचा पार्ट भी लीक हो चुका है। यानी बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ पूरा ही ट्रेलर लीक्ड नाउ। एंड ये तो यार होना ही था। आपने खुद होके ही इस मुसीबत को घर बुलाया है। अब तो हाल ऐसा है कि यार टुकड़ों टुकड़ों में ट्रेलर सर्कुलेट हो रहा है। कोई ट्रेलर से स्क्रीनशॉट लेके देन उसको एचडी बना के फोटोज भी शेयर कर रहा है। मैं नहीं दिखाने वाला वो सब इधर, क्योंकि ध्यान रखो, जो भी ये सब लीक वगैरह शेयर वगैरह कर रहा है ना, रामायण के मेकर सीधा उसका अकाउंट सस्पेंड करवा दे रहे हैं। सच बोल रहा हूं। लेकिन अगर आपने वो सभी फोटोज नहीं देखे हैं तो आपको बता दूं, उसमें ऐरावत के शॉट्स या रावण के अलग अलग लुक्स भी है। एंड ये बात मेकर्स ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लेनी चाहिए थी। अब इसका रिजल्ट क्या होगा ये तो पता नहीं, बट आपके मेजर असेट्स का ऐसा लीक होना आपके मूवी के फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। एंड प्लीज एक रिक्वेस्ट है, आपने ट्रेलर के साथ ऐसा होने दिया एक बार का चलेगा, लेकिन मूवी किसी भी हालत में कहीं पर भी प्रीमियर मत कर देना रिलीज से पहले, वरना जैसे ट्रेलर लीक हुआ है 1000% गारंटी है कि पूरी मूवी भी लीक हो जाएगी। एंड देन 4000 करोड़ में से 400 करोड़ वसूलने के भी वांदे हो जाएंगे आपके। एंड मैंने सुना है कि कॉमिक कॉन इवेंट में भी आपको कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला है। 4000 कैपेसिटी वाला ऑडिटोरियम हार्डली 50% ही ऑक्यूपाइड था। ऊपर से क्या था ये भाई, कौन सा साउथ अफ्रीकन आदिवासी डांस करवाया है रामायण इवेंट के लिए। लोग उसको देख के भी नाराज हुए कि क्यों नहीं कोई इंडियन फोक डांस आर्टिस्ट को चुना ऑन सच ग्रांड फोरम। खैर, सुनने में ये भी आ रहा है कि अब रामायण का ट्रेलर पॉसिबली 29 जुलाई को रिलीज हो सकता है, लेकिन मेरी मानो तो दिस इज जस्ट स्पेकुलेशन, ऑलमोस्ट फेक ही समझो इस न्यूज को। बट आई गेस कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के रिलीज के पहले फुल चांसेस है कि रामायण का ट्रेलर डिजिटली रिलीज हो, क्योंकि इन्होंने अगर स्पाइडरमैन मूवी के वक्त थिएटर में ट्रेलर चला दिया फिर तो 100% पूरा ट्रेलर लीक हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट लीक, जननायकन भी लीक हो गई थी, ये तो सबको पता ही है। बट लीक होने के बावजूद इस मूवी ने रिलीज के 2 दिन में 112 करोड़ कमाए हैं। वैसे ये कोई ऑफिशियल आंकड़े नहीं है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स तो क्लेम कर रही है कि डे 1 पे ही इसने 128 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। तो अगर ये सब फिगर सच है या उसके आसपास भी है, तो भी मैं कहूंगा कि इट्स अ गुड बिजनेस ऑफ एनी लीक्ड मूवी। इतना तो बाकी मूवीज नॉर्मली भी बिजनेस नहीं कर पाती। सोचो कि वो लीक ना होती तो कितना करती। खैर, अगला महीना वैसे और भी बिजनेस वाला महीना होगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मूवीज रिलीज होने वाली है अगले महीने, जिसमें टॉक्सिक एक बड़ा नाम है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जैसे धुरंधर 2 के रिलीज के वक्त भी बड़ी बड़ी मूवीज प्लान थी जो जानबूझ के पोस्टपोन हुई थी, सेम वही हाल अब बाकी मूवीज का भी हो रहा है। रिसेंटली रिपोर्ट आ रही है कि मैडॉक की तरफ से आने वाली प्रहार स्टारिंग राजकुमार राव, जो 7 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, पॉसिबली ये भी पोस्टपोन हो सकती है। हालांकि रीजन बताया जा रहा है कि मेकर्स सैंडविच बनना अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि प्रहार के एक वीक पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आएगी एंड एक वीक के बाद आवारापन 2 एंड बंटवारा 1947 भी आएगी। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं आई है, बट आई गेस बिजनेस एस्पेक्ट से अगर देखे तो पोस्टपोन करना ही मेकर्स के लिए सही रहेगा। बाय द वे, इन सब के बीच कुछ अच्छे अच्छे ट्रेलर्स भी आए हैं, तो चलो उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। डीसी स्टूडियोज की तरफ से एक आर रेटेड बॉडी हॉरर मूवी क्ले फेस का ट्रेलर रिसेंटली आया है, जिसमें मूवी के हीरो में स्किन ट्रांसफॉर्मेशन वाली दवाई को इंजेक्ट किया जाता है, जिसके बाद उसका चेहरा एंड बॉडी धीरे धीरे क्ले यानी गीली मिट्टी जैसे लूज होने लगती है। जिसका इफेक्ट क्या होता है वो तो शायद जितना ट्रेलर में दिखाया है उससे कई गुना ज्यादा हमें मूवी में देखने को मिलेगा। वैसे देखा जाए तो ट्रेलर कोई ऐसा बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं था। बॉडी हॉरर में तो यार हमने इससे भी बढ़िया बढ़िया मूवीज देखी है। वैसे डीसी कॉमिक्स में ये बैटमैन का विलन है, तो लेट्स अज्यूम के इस मूवी में बैटमैन के साथ उनका कनेक्शन या
कैमियो देखने को मिलेगा। तो ज्यादा उम्मीदें ना लगाते हुए 23 अक्टूबर को जब ये मूवी रिलीज होगी तभी उस पर अच्छे से बात करेंगे। वैसे हॉरर की बात हो रही है तो बता दूं, रेसिडेंट इविल का भी ट्रेलर रिसेंटली रिलीज हुआ है। वैसे पुरानी मिला जोवोविच वाली रेसिडेंट इविल मूवी का कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं है, बल्कि उसका सेकंड रिबूट है विद ऑल न्यू स्टोरी। फिर रिबूट काय को बोल रहे हो? खैर, इसमें एक लड़का है जो एक्सीडेंटली ऐसे सिचुएशन में फंस जाता है जिसमें एक इविल स्पिरिट उसके पीछे पड़ जाती है, एंड उसके बाद जो भी होता है वही इसकी स्टोरी होगी। एंड अगेन नथिंग मच हॉरिफाइंग, वही देखा दिखाया सा टेम्पलेट है, बस एक्टर्स एंड मेकर्स बदलते जा रहे हैं। खैर, मूवी आएगी 18 सितंबर को थिएटर्स में। वैसे भाई, मैंने एक और ट्रेलर देखा, मूवी का नाम है मामाचा गोव्याला जाऊया, एंड यस, ये एक मराठी मूवी है, एंड एक वर्ड में बोलूं तो ट्रेलर वाज फैंटास्टिक। अगर आपने नहीं देखा है तो इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है, आप भी देखो एक बार। वैसे अगर आपने बाय चांस स्ट्रगलर साला का कोई भी एपिसोड देखा है जो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसी का एक्सटेंशन काइंड ऑफ समझ लो इस फिल्म को, क्योंकि उसी के सभी कैरेक्टर्स इसमें है जिनको गोवा जाने का मौका मिलता है, जिसमें उनके साथ होता है उनका मामा, एंड जो भी उसके बाद कॉमेडी ऑफ एरर्स होती है वही इसकी स्टोरी होगी। वैसे मैंने स्ट्रगलर साला के सभी एपिसोड्स देखे हैं, एंड उसमें खुली गालियां वगैरह है, बट कॉमेडी भी बहुत ज्यादा है। बट इसके ट्रेलर में मुझे थोड़ा ये लोग कंट्रोल्ड लगे, विच आई गेस ओके, नहीं तो मूवी ही नहीं बना पाते। बट यार, मुझे तब भी ट्रेलर बहुत पसंद आया। मूवी आएगी 31 जुलाई को थिएटर्स में, एंड मैं तो मिस नहीं करने वाला इसको। वेल, कुछ वन लाइनर अपडेट्स दे देता हूं। सलमान खान ने 2 पोस्ट डाल के सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक तो खत्म करवा ही दिया, साथ में प्रोटेस्ट भी एंड करवा दिया। एंड उसके दूसरे ही दिन सलमान भाई 2 शर्टलेस फोटोज शेयर करते हैं, वो भी रात के 2-3 बजे, एंड कहते हैं सलमान खान डर गया। जो डर गया वो मर गया। बस भाई बस, आपने पूरे इंडिया को ना एक काम दे के रखा है कि इसको डिकोड करें। मैंने ऑलमोस्ट फिगर आउट कर लिया है कि ये नीट का असर है, मतलब नीट पेपर लीक के बारे में जो भी आपने पोस्ट किया था बिना किसी से डरे, बस उसी के बारे में बोले हो आप। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं। इसके पहले कि भाई मेरे को लीक कर दे, यही पे एपिसोड खत्म करते हैं। अगर भाईजान से बच गया तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तुम सब्सक्राइब जरूर कर लेना फटाफट। बाय।